वेलकम बैक बच्चों। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने फंक्शन का 7th लेक्चर। लास्ट लेक्चर में अपन रेंज के क्वेश्चन कर रहे थे और अपन ने रेशनल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी रेंज देखी थी, ठीक है ना। तो उसी के आगे अपन को कंटिन्यू करना है। अब जैसे अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में a sin x प्लस b cos x वाले उस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब अगर मान लो मॉडुलस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इनमें भी अपन को रेंज ही निकालनी है। फंक्शन अपन को दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड के अंदर साइन एक्स प्लस मॉड के अंदर कॉस एक्स। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद भी रखना है आपको। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स की रेंज कहां से कहां तक होगी। अब यहाँ पे देखो मॉड लगा हुआ है तो ये तो तय है कि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीज, है ना। तो वैसे अगर अपने पास मॉड नहीं लगा होता तो अपन क्या बोलते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो -√2 से +√2 होगी। लेकिन यहाँ पे अपने पास मॉड लगा हुआ है तो वैल्यू नेगेटिव तो नहीं होगी, ठीक है ना। अब अपन को इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू अभी भी इसकी वैसी निकलेगी, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, ठीक है कि नहीं है। तो एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आएगी ये अपने पास क्या होगी, रूट के अंदर a और b अपन क्या मानेंगे, कुछ भी कोफिशिएंट नहीं देखा तो 1 1 मानेंगे अपन। तो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो अपने पास क्या आ गई है, √2 आ गई है। क्लियर। अब अपन को इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब देखो मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, अगर अपन एक बार दोनों को 0 0 के इक्वल रख के देखो। अगर इसको 0 रखोगे, है ना, तो x क्या होगा अपने पास 0, और x 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1, है ना। तो एक वैल्यू तो मिल रही है 1 अपन को। और यदि अपन cos x को 0 रखते तो x कितना होता 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर ये 0 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब ये 0 हो रहा है तो ये 1 हो रहा है, और ये 0 हो रहा है तो ये 1 हो रहा है। इसका मतलब अपन को 1 ही मिल रही है मिनिमम वैल्यू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो निकल कर आएगी, एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी अपने पास 1। मैक्सिमम हमेशा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके निकालेंगे। और यदि अपन को मिनिमम निकालनी है तो उसके लिए क्या करोगे, एक बार साइन एक्स को 0 के इक्वल रखकर वैल्यू निकालोगे, एक बार कॉस एक्स को 0 के इक्वल रख के वैल्यू निकालोगे। ठीक, दोनों में जो मिनिमम आएगी वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहलाएगी, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने का तो अपना कैलकुलस मेथड वगैरह बहुत कुछ हो सकता है कि अपन केस लेके इसको ओपन करें फिर कैलकुलस के तरीके से, या फिर अपन वही जो स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन ने पढ़ा है उस तरीके से बना के करें तो निकल जाता है। लेकिन आपको यह भी याद रखना है ना। अब इसी में मान लो इसी को अपन जनरलाइज करें, यहां पर तो अभी a और b 1 दे रखा था। मान लो अपने पास लिखा हो एफ एक्स इज इक्वल टू a मॉड के अंदर साइन एक्स प्लस b मॉड के अंदर कॉस एक्स, ये लिखा हो अपने पास। ठीक, अब इसमें a और b ध्यान रखना कैसे होने चाहिए अपने पास, पॉजिटिव होने चाहिए। a और b क्या होने चाहिए अपने पास, पॉजिटिव होने चाहिए। अब अभी a और b लिखे हुए हैं, a और b में अपन को पता है कौन बड़ा है, नहीं है। तो चलो अपन केस लेके चल लेते हैं कि लेट a इज ग्रेटर देन b, a जो है वो b से क्या है, ग्रेटर है। अब इसकी अपन को क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी वो तो क्या आएगी, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। अब एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक बार साइन एक्स को 0 रखोगे तो साइन एक्स जहां पे 0 होता है वहां कॉस क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पे जब साइन एक्स को 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी b। और जब अपन cos x को 0 रखेंगे तो sin x 1 हो जाएगा, उस समय एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी a। तो एक बार अपन को a मिल रही है और एक बार अपन को b मिल रही है, दोनों में छोटी कौन सी है, b है, क्योंकि दे रखा है कि a इज ग्रेटर देन b, है ना। तो इसका मतलब b जो है छोटी है, तो मिनिमम वैल्यू क्या निकल कर आ गई अपने पास b। तो फंक्शन की अगर अपन को रेंज बतानी होगी तो क्या बताएंगे, b से लेकर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, दोनों पर क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ लिखा होता 3, यहाँ लिखा होता 4, है ना, यहाँ 3 होता यहाँ 4 होता, तो इसका मतलब अब इसकी रेंज क्या निकल के आती, तो मैक्सिमम वैल्यू तो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया अपने पास 5। और मिनिमम निकालनी होती तो एक बार तो साइन एक्स को 0 रखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू 4 आ जाती, और जब cos 0 होता तो एफ एक्स की वैल्यू 3 आ जाती, दोनों में मिनिमम कौन सा होता 3, तो मिनिमम वैल्यू आ जाती अपने पास कितनी, 3 आ जाती। तो रेंज हो जाती है अपने पास 3 से लेकर कहां तक, 5 तक। तो मॉड के केस में ये आपको ध्यान रखना है, और स्पेशली इसके लिए तो ध्यान रखना ही है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अपन एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे ये एक्सप्रेशन आएगा, तो इस एक्सप्रेशन के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी जो रेंज अपने पास होती है, इसकी जो रेंज निकल कर आती है वो क्या निकल कर आती है, 1 से लेकर √2 तक। क्लियर है ये चीज। उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर अपने पास लिखा होगा y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड साइन एक्स प्लस का मॉड कॉस एक्स, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा होगा ये। अब
मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स की रेंज अपन को पता है कहां से लेके कहां तक है, 1 से लेके √2 तक है। तो 1 से लेकर √2 का मतलब हो गया 1.414। ठीक, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है जिसकी वैल्यू 1 से लेके √2 है ना, उसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये कुछ भी नहीं लिखा, बस किसके इक्वल लिखा हुआ है, 1 के इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट उसमें काम आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर मॉड साइन एक्स प्लस का साइन एक्स। ठीक, ये लिखा हुआ है, इसकी अपन को रेंज निकालनी है, मॉड साइन एक्स प्लस साइन एक्स की रेंज निकालनी है। अब देखो इसकी रेंज अपन ग्राफ से निकाल सकते हैं, अगर इसका अपन ग्राफ बना लेंगे तो इसकी रेंज निकल जाएगी, क्योंकि देखो मॉड लगा हुआ है तो मॉड में अपन को केस भी लेने पड़ेंगे कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जब पॉजिटिव होगी तब डायरेक्टली मॉड हटा दो, जब नेगेटिव होगी तो मॉड हटा के माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो साइन एक्स का अपन ग्राफ कैसा बनाते हैं, साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके का बनता है अपने पास, ठीक है कि नहीं है। वैल्यू जो होती है वो -1 से लेकर 1 तक ऑक्सीलेट करती रहती है। ये अपने पास हो गया 0, ये अपने पास कितना हो गया पाई। अब 0 से पाई तक साइन एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब मॉड डायरेक्टली हटा देंगे तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स। लेकिन ये कब होगा, जब एक्स की वैल्यू अपने पास कहां से कहां तक हो, 0 से लेकर पाई तक हो, है ना। जब अपन बात करेंगे पाई से लेकर 2 पाई तक, तो पाई से लेकर 2 पाई तक ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब y कैसा है अपने पास, नेगेटिव। साइन एक्स की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव है तो मॉड हटा के माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 0 कब, जब x की वैल्यू अपने पास कहां से कहां तक हो, पाई से लेकर 2 पाई तक। क्लियर है ये चीज। अब अपन 0 से लेकर 2 पाई तक ही अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, 0 से लेकर पाई तक एफ एक्स किसके इक्वल है, 2 साइन एक्स के इक्वल है। तो देखो साइन एक्स अगर अकेला होता तो वैल्यू 0 से कहां तक जाती, 1 तक जाती, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 से लेकर साइन 2 साइन एक्स लिखा हुआ है, तो वैल्यू जो होगी वो कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर 2 तक। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, वैल्यू कहां तक जाएगी, मैक्सिमम 2 तक जाएगी या नहीं जाएगी। तो 0 से 2 यहां बन गया, और उसके बाद पाई से लेके 2 पाई तक एफ एक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ ये बन जाएगा अपने पास। क्लियर है ये चीज। फिर 2 पाई से लेके 3 पाई तक अगेन ये क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स। तो इसका मतलब ऐसा लूप आ जाएगा, ये कहां से कहां तक होगा, 2 पाई से लेके 3 पाई तक, और फिर 3 पाई से 4 पाई में साइन एक्स नेगेटिव होता है, तो अगेन एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से अपना ग्राफ बनता जाएगा। अब ग्राफ को देखकर आप बताओ कि इसकी वैल्यू कहां से लेके कहां तक हो रही है। तो देख रहे हो कि मिनिमम वैल्यू तो अपने पास 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, 2 तक जा रही है। तो इस फंक्शन की यदि अपन रेंज बोलेंगे तो रेंज अपने पास क्या निकल कर आएगी, 0 से लेकर 2 तक। क्लियर है ये चीज। अब इसके अंदर अपन ने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, कुछ नहीं करा, सिर्फ ग्राफ बना के इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो इसको भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एफ एक्स बराबर साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x प्लस 1, इसकी अपन को रेंज निकालनी है, ठीक है ना। इसमें 6 पावर का भी आएगा, इसके बाद अपन करेंगे। अभी क्या है, साइन और कॉस पे 4 पावर है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर होता तो उसकी जगह 1 लिख लेते, लेकिन यहाँ पे कितनी पावर है अपने पास, 4 पावर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, साइन पे पावर 4x को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसको भी लिख लेते हैं अपन कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना। अपन क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाए, इस टाइप का एक्सप्रेशन बन जाए, उसकी वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स को a मानो, कॉस स्क्वायर एक्स को b मानो, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है या नहीं, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है अपने पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये लिखा जा सकता है ना। तो इसको भी अब अपन क्या लिख लेते हैं इसी आइडेंटिटी के हिसाब से, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका तो होल स्क्वायर, और माइनस का क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस का कितना हो गया अपने पास 1 जो लिखा हुआ था। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू तो हो गई 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया अपने पास 2 हो गया, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे आप देखो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे अपन एक फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये अपने पास हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये किसकी फॉर्मूला बन गया, साइन 2x का।
तो ये अपने पास आ जाएगा 2 माइनस 1/2 साइन 2x, और इसका भी क्या है, स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर 2x। क्लियर है ये चीज। अब आप देख रहे हो कि फंक्शन जो है ओवरऑल किस में आ चुका है, साइन में आ चुका है। अब इसकी रेंज निकालनी है अपन को, तो अपन शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं कि साइन पे साइन स्क्वायर 2x की जो वैल्यू होगी ये हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर 1 तक होगी, है ना। नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर है। अब इसमें -1/2 का मल्टीप्लाई करना है, -1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0, इनइक्वालिटी चेंज, माइनस का 1/2 साइन स्क्वायर 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, है ना। इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज करना है। अब इसमें क्या करना है अपन को, 2 ऐड कर देना है। तो देखो 2 ऐड करोगे, अब मैं इसको पलट के लिख दे रहा हूँ, 2 ऐड करोगे तो 2 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा अपने पास, 3/2। यहाँ पर 2 माइनस का 1/2 साइन स्क्वायर 2x, और ये हो जाएगा अपने पास कितना, यहाँ पे 0 था, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2। तो अपने को पता लग रहा है ये fx ही लिखा हुआ है ना, तो fx की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 3/2 से लेकर 2 तक। तो फंक्शन की अपन रेंज क्या बोल सकते हैं, 3/2 से लेकर कहाँ तक, 2 तक। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें ये जो अपन रेंज निकालने के तरीके सीख रहे हैं यही अपन को किसमें काम आएगा, ऑन टू और इनटू पहचानने में। क्योंकि ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन कैसे पहचानते हैं, फंक्शन दे रखा है, उसकी कोडोमेन दे रखी है, उसकी डोमेन दे रखी है। अपन क्या करेंगे कि उस फंक्शन की रेंज निकालेंगे, रेंज को कोडोमेन से कंपेयर करेंगे। यदि कोडोमेन और रेंज इक्वल आती हैं तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। यदि रेंज जो है कोडोमेन से छोटी हो जाती है तो फंक्शन क्या हो जाता है अपने पास, इनटू हो जाता है। तो ऑन टू इनटू पता करने के लिए आपको रेंज निकालना आना चाहिए, है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगर 6 पावर लगी हो, fx बराबर साइन पे पावर 6x प्लस कॉस पे पावर 6x, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसकी अपन को क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। अब इसमें भी अपन वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाए। उसके लिए अपन क्या करते हैं, साइन पे पावर 6x को लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ठीक। अब इसको a पढ़ो, इसको b पढ़ो, तो a का क्यूब प्लस b क्यूब लिखा हुआ है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू a प्लस b, यही फॉर्मूला निकल कर आता है अपने पास, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो a और b क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो जब अपन a प्लस b करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज 1। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 माइनस का 3ab मतलब 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर a प्लस बी, तो a प्लस बी अगेन वही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसमें भी आपको दिख रहा है वही साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन चुका है। तो सेम जो काम अपन ने अभी किया था वही करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं। अब 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास अगेन वही बन गया 1 माइनस का 3/4 साइन 2x का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसकी आप रेंज पता कर लेना, जैसे अपन ने अभी पता करी थी कि साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर 1 तक, फिर -3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -3/4 से लेकर कहाँ तक, 0 तक। उसके बाद इसके अंदर 1 अपन ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/4 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। क्लियर है ये चीज, नोट कर लीजिए इसको भी। अब नेक्स्ट अपने पास आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के साथ कंपोजिशन में हो तो उसकी कैसे रेंज निकालें। देखो जैसे अपने पास लिखा हुआ है कि फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। इसकी अपन को क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो इसमें भी ज्यादा कोई टिपिकल तो है नहीं, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता कर लें। साइन इनवर्स के लिए ये पूरा क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। तो अपन ये पता कर लें कि इसका जो इनपुट है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, और उसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी उसका क्या ले लेंगे अपन, साइन इनवर्स ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन शुरुआत कहां से करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से। कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है ये कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेकर 1 तक, नेगेटिव तो जाएगी नहीं, होल स्क्वायर है। कॉस एक्स लिखा होता तो अपने पास वैल्यू -1 से 1 होती। अब इसमें अपन को क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी अपने पास, 1 से लेकर 2 तक, ठीक। फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 1/2 और ये अपने पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसका भी अपन को क्या लेना है, साइन इनवर्स लेना है। इसका जब अपन साइन इनवर्स लेंगे
तो साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, बहुत बार बता चुके हैं, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। साइन इनवर्स लेने में और टेन इनवर्स लेने में कोई चेंज नहीं आता। जब अपन कॉस इनवर्स लेते हैं तो अपने पास चेंज आता है, ठीक है ना, इनइक्वेशन का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। सिमिलरली अगर अपन को इनइक्वालिटी में कभी साइन लेना हो या टेन लेना हो तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। कब होगा अपने पास? कॉस के केस में। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1/2 और यहां अपने पास कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1। क्लियर है? अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी अपने पास? π/6। ये अपने पास क्या बन चुका है? fx और ये अपने पास कितना आ जाएगा? π/2। तो fx की जो रेंज निकल के आई वो क्या निकल के आई? π/6 से लेकर π/2। ठीक है ना? इसी टाइप का चलो दूसरा देखो। fx अपन को दे रखा है log एट द बेस 2 और इसका एक्सपोनेंट जो है वो है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का 3√2 होल डिवाइडेड बाय कितना? √2। इसकी अपन को रेंज पता लगानी है। ठीक है, अब इसमें भी सबसे पहले तो अपन ये जो लॉग का इनपुट है इस पूरे की रेंज पता लगाएं कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी। फिर अपन दोनों साइड क्या कर लेंगे? लॉग ले लेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पे अपन शुरुआत कहां से करेंगे? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही वेरिएबल है, यहीं से शुरुआत करेंगे। इसकी वैल्यू जो होगी वो कहां से कहां तक आएगी? -√2 से लेकर +√2 तक। अब इसके अंदर क्या और ऐड करना है अपन को? 3√2 ऐड करना है। 3√2 ऐड करोगे तो यहां आ जाएगा अपने पास 2√2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का 3√2 और ये हो जाएगा अपने पास कितना? 4√2। ठीक, अब इसको किससे डिवाइड करना है? √2 से डिवाइड करना है। तो √2 से जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? देखो ये √2 से डिवाइड कर दिया, ये अपने पास fx बन गया। तो fx की fx नहीं, इसको अपन gx बोल देते हैं। ये जो अपने पास पूरे एक्सप्रेशन है इसको क्या बोल देते हैं अपन? gx बोल देते हैं अभी। ठीक है ना? तो gx की जो वैल्यू है ये अपने पास कहां से कहां तक आ गई? 2 से लेकर 4 तक। अब इसका अपन को क्या लेना है? लॉग लेना है। तो इसका जब अपन लॉग लेंगे मतलब लॉग ऑफ gx, ठीक, जब इसका लॉग लेंगे और लॉग भी आप किस बेस पर ले रहे हो? 2 बेस पर ले रहे हो, है ना? तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लॉग में इनइक्वेशन का साइन चेंज कब होता है? जब बेस 1 से छोटा, 1 से छोटा हो, 0 से 1 के बीच में हो। अगर बेस 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वेशन का साइन चेंज नहीं करना। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा log 2 एट द बेस 2 और यहां आ जाएगा अपने पास log 4 एट द बेस 2। क्लियर? अब log 2 एट द बेस 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ये अपने पास क्या बन चुका है? fx बन चुका है और ये कितना आ जाएगा अपने पास? 2। तो ये जो अपने पास एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 1 से लेकर 2 तक। और देखो क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। फंक्शन ये दे देगा, बोलेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, बोला मैक्सिमम और मिनिमम का है ना मीन क्या आएगा, किसी भी तरीके से पूछ सकता है वो। तो निकालने का तरीका अपने यही रहेगा। दोनों को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx बराबर कॉस ऑफ साइन इनवर्स रूट के अंदर x² प्लस x प्लस 1। ठीक, इसमें कंपोजिशन में भी कंपोजिशन है। यहाँ पे कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ दिस ये पूरा लिखा हुआ है। सबसे पहले अपन को x² प्लस x प्लस 1 की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी। जो वैल्यू निकल के आएगी उसका रूट लेना पड़ेगा, उसके रूट की जो वैल्यू आएगी उसके दोनों साइन इनवर्स लेना पड़ेगा, फिर जो निकल के आएगा देन उसका कॉस लेना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? कब इनइक्वालिटी चेंज होगी कब नहीं होगी उसका खास ध्यान रखना है। अब शुरुआत अपन इसमें कहां से करेंगे? x² प्लस x प्लस 1 से। तो देखो x² प्लस x प्लस 1 इसकी वैल्यू में निकालने का तरीका बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक दे रखी हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इसकी वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो ये अपने पास देखो x² प्लस x तो लिखा है। अब x का कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका हाफ करेंगे तो 1/2 और उसका स्क्वायर मतलब 1/4। समझ में आ गया? 1/4 ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे जब 1 माइनस 1/4 करोगे तो क्या बचेगा अपने पास? 3/4। या ऐसे ही समझ लो कि 1 के अपन ने 2 टुकड़े कर दिए, एक 1/4 और एक 3/4। ये अपने पास क्या बन गया? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस का कितना? 3/4। यहां तक निकल कर आ गया। अब देखो ये जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। इसके बारे में अपन क्या लिखेंगे कि सिंस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें अपन को क्या ऐड करना है? 3/4। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन प्लस 3/4 दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 3/4। क्लियर है यहाँ तक?
तो अपन को समझ में आ गया कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसकी वैल्यू हमेशा 3/4 या उससे ग्रेटर होगी। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखो, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। अब इसी चीज को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 बट लेस देन किसके, इन्फिनिटी, क्योंकि ये वैल्यू 3/4 से बड़ी कहां तक जा रही है अपने पास, इन्फिनिटी तक जा रही है। अब अपन को इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो जब अपन स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर रूट, ये अपने पास आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर रूट, मतलब √3/2, और ये अपने पास क्या आएगा, इन्फिनिटी रहेगा। इन्फिनिटी का भी स्क्वायर रूट क्या रहता है, इन्फिनिटी रहता है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पता लग गई, √3/2 से लेकर कहां तक होगी, इन्फिनिटी तक। लेकिन ये देखो कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो साइन इनवर्स का क्या है, इनपुट है या नहीं है। और साइन इनवर्स के इनपुट के बारे में अपन को पता है कि ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अपन को √3/2 से इन्फिनिटी तक नहीं लेना, इसको अपन को कहां से कहां तक लेना है, √3/2 से लेकर खाली 1 तक। भले ही इसकी वैल्यू √3/2 से इन्फिनिटी हो, लेकिन अपन 1 से ज्यादा तो ले ही नहीं सकते, इसलिए कहां से कहां तक लेंगे, √3/2 से लेकर 1 तक, और 1 पर भी क्या आएगा अपने पास, क्लोज आएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसका अपन को ले लेना है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स में बताया इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन इनवर्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी, π/3, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। तो 60 डिग्री से लेकर कहां तक, 90 डिग्री तक। अब इसका अपन को क्या लेना है, कॉस लेना है। तो कॉस में अभी बताया कि कॉस लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो ये अपने पास आ जाएगा कॉस π/3, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, कॉस ऑफ साइन इनवर्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस ऑफ π/2, ये अपने पास fx बन चुका है। अब cos π/3 की वैल्यू कितनी, 1/2, ये हो गया अपने पास कितना, fx, और ये हो गया अपने पास 0। तो यहां से अपन को दिख रहा है कि fx की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 1/2 तक। तो फंक्शन की जो रेंज निकल के आएगी वो क्या आएगी अपने पास, 0 से लेकर 1/2 तक। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको नोट कर लें। चलिए अब नेक्स्ट अपन देखते हैं स्पेशल फंक्शन, मतलब जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट ये इन्वॉल्व होते हैं, उनकी अपन रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो इनकी रेंज जो होती है वो एक तरीके से एनालिसिस करके निकाली जाती है, कोई ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकली उसको सॉल्व करना पड़ता है। अपन एनालिसिस करके कि भैया वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, है ना, मिनिमम ये हो सकती है, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है, या फिर इंटीग्रल वैल्यू आएंगे, इस तरीके से एनालिसिस करके निकालते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। ठीक है ना, ये अपन को इसकी रेंज निकालनी है। ये दोनों अपने पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसकी अपन को क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहली चीज तो x माइनस 1 जो है वो जीरो नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 जो है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, मैथमेटिकली अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर सबसे पहले अपन इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन के लिए अपन क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 जो है ये किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब x माइनस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर कहां तक, 1 तक। अरे ये बात समझ में, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, x डज नॉट बिलोंग्स टू 1 से लेकर कहां तक, टू ओपन इंटरवल। तो यदि अपन को इस फंक्शन की डोमेन बोलनी होगी तो क्या बोलेंगे कि डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 से लेकर 2। ये वैल्यू नहीं लेनी, इसके अलावा अपन कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप देखो कि x की वैल्यू चलो आपने 5.2 रखी, 5.2 रखोगे तो 5.2 माइनस 1 कितना आएगा अपने पास, 4.2, और 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, मतलब एक इंटीजर ही आएगा। यहाँ पर अपन x की जगह कुछ भी रखें, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल कर आएगा, हमेशा इंटीजर निकल के आएगा। अब इंटीजर में भी अपने पास क्या क्या वैल्यू हो सकती है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 की जो वैल्यू है ये अपने पास क्या हो सकती है, एक तो जीरो नहीं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आएंगी या नहीं आएंगी वैल्यू। अब इसका भी अपन को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। अब देखो जब रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन, जैसे 1 किया तो 1 अपॉन 1 कितना हो गया, 1, और उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 अपॉन 2 करोगे तो क्या आएगा, 0.5, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। 1 अपॉन 3 करोगे 0.33, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। 1 अपॉन 4 करोगे तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 की वैल्यू 1 होगी तब तो वैल्यू अपन को सिर्फ क्या मिलेगी, 1 मिलेगी।
और इसके अलावा अगर अपन कुछ भी रखेंगे तो अपन को वैल्यू क्या मिल रही है, अपने पास 0 मिल रही है। क्लियर है। अब नेगेटिव में अपन इंटीजर रखें, जैसे मान लो -1 हो जाए, -2 हो जाए, -3 हो जाए, -4 हो जाए एंड सो ऑन। अगर -1 रखेंगे तो 1 अपॉन -1 कितना आ गया, -1, और -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, अपने पास 0 हो गया। क्लियर है। अब -2 अपन रखें, अगर -2 रखेंगे अपन तो -2 रखने पे माइनस का 1/2 आएगा। अब माइनस के 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना, -1। अगर -3 रखते हैं तो माइनस का 1/3, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा, -1 आएगा। तो इसका मतलब अगर अपन नेगेटिव में कुछ इंटीजर रख रहे हैं तो वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, अपने पास -1 ही निकल के आ रही है। तो देखो, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो वैल्यू 1 अकेली। क्लियर। अगर ये नेगेटिव इंटीजर हो गया अपने पास तो वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, -1। क्या इसकी वैल्यू 0 निकल कर आ सकती है? 0 तो अपने पास तब आएगी जब ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाए, अपने पास 1 से छोटी हो जाए। और ये 1 से छोटी कब होगी, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x-1 की वैल्यू 1 से छोटी हो। वो हो नहीं सकता। 1 से छोटी 0 हो सकती है, वो अपन लेंगे नहीं, है ना। और 0 के से पहले क्या हो सकती है, -1। तो अपन को एनालिसिस से पता लग गया कि इस फंक्शन की जो रेंज निकल कर आएगी उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से, एक होगा -1 और एक होगा अपने पास 1। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f(x) बराबर 1 अपॉन साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और इसका भी अपन को क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये अपने पास क्या है, फ्रैक्शन पार्ट। क्लियर है ये चीज। अब अपन को इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत सॉल्व होगा, थोड़ा बहुत एनालाइज होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में अपन जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक होती है, अपने पास 0 से लेकर 1 तक होती है। अब ये जो फ्रैक्शन पार्ट x लिखा हुआ है ये एक्चुअली साइन का एंगल है। तो अगर अपन 0 और 1 को उसमें डिग्री में कन्वर्ट करें, ये अभी रेडियन में लिखा हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट करें तो अपन को पता लगेगा कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से लेकर 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के इक्वल होता है, लगभग 57। अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन इसके इक्वल ले लेते हैं, है ना। अब इसका अपन क्या लेंगे, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये लेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन 0, और यहां अपने पास आ जाएगा साइन 57 डिग्री। ठीक। अब साइन 0 तो हो गया अपने पास 0। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब साइन 57 की वैल्यू निकालनी है। देखो साइन 60 कितना होता है अपने पास, √3/2। √3/2 का मतलब क्या हो गया, 1.732। अपन 1.7 ही ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय कितना, 2। अब 1.7 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा अपने पास 0.85। ठीक है ना। अगर साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 0.85 होगी। अब साइन यहाँ पे 60 नहीं है, 60 से थोड़ा कम है, तो उसके साइन की वैल्यू जो होगी वो थोड़ी सी इससे कम आएगी। तो अपन मान लेते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली जो है 0.83 के आसपास है। ठीक है कि नहीं है। तो ये जो अपने पास एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू 0 से लेकर कहां तक है, 0.83 तक है। ठीक है ना। अब देखो साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन वही डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर 0 से जस्ट बढ़ा लें, जैसे मान लो अपन ने 0.1 लिया, तो 0.1 रखने पर क्या आएगा, 1/0.1। 1/0.1 कितना होगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 10। अगर अपन ने मान लो वैल्यू ले ली इसकी 0.001, 0.001, तो 1/0.001 ये अपन ने वैल्यू ले ली। अब इसका आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 1000। 1000 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा अपने पास, 1000। ठीक है ना। अगर मान लो अपन रखें कि 1/0.0254, तो ये कुछ वैल्यू निकल के आएगी और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा अपने पास, एक इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ से अपन को समझ में आ रहा है कि अगर अपन साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट x की इस इंटरवल के बीच में वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा अपने पास क्या देता जाएगा, इंटीजर देता जाएगा। अब देखो अपन को सारे पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे, मतलब इसकी वैल्यू 1 मिल सकती है, इसकी वैल्यू क्या मिल सकती है अपने पास, 1 मिल सकती है। कि अपन पता करना चाहते हैं कि 1 नहीं मिल पाएगी। 1 अपने पास कब मिलती, जब 1 साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर ये 1 से 2 के बीच में हो, जैसे मान लो 1.99 भी हो जाता, हाँ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो अपने पास इसकी वैल्यू अपन को पता लगानी है कि ये पूरा की पूरा 1 कब होगा। अब ये पूरा 1 है कब, जब ये पूरे की वैल्यू कहां से कहां तक हो, 1 से लेके 2 ओपन इंटरवल तक हो, है ना। मतलब अगर 1.99 भी होगी इसकी वैल्यू तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1।
अब अपन पता लगाना चाहते हैं कि वैल्यू 1.99 कब होगी, तो इसका मतलब साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाए 1.1 अपॉन 1.99। अब अगर 1/2 लिखा होता तो 0.5 आती, यहाँ पे लिखा हुआ है 1.99, तो वैल्यू जो होगी वो 0.5 से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, मान लो 0.51 हो गई, तो साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू 0.51 हो सकती है, इसी इंटरवल में आ रही है। तो अपन को ये पता लग गया कि इस पूरे की वैल्यू जो है, मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जो है वो इंटीजर क्या आएगी अपने पास, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4। जीरो आ सकती है कि वैल्यू जीरो अपने पास तब आती जब ये क्वांटिटी जो है वो 1 से छोटी हो, 1 से बड़ी हो जाए। अब 1 से बड़ी हो नहीं सकती 0.83 तक, तो जीरो नहीं आ सकती। नेगेटिव इंटीजर आ नहीं सकती, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर आने के लिए अपने पास ये नेगेटिव में आना चाहिए, तो वो आ नहीं सकती। तो अब अपन एनालिसिस से क्या बोल सकते हैं कि इसकी जो रेंज निकल के आएगी वो आएगी अपने पास आई पॉजिटिव, मतलब खाली पॉजिटिव इंटीजर, जीरो भी नहीं आएगा, सिर्फ अपने पास क्या आएंगे पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9 पे पावर x माइनस 3 पे पावर x प्लस 1, और इसके अंदर x की वैल्यू दे रखी है कहां से कहां तक है अपने पास, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। ऑल रियल नंबर नहीं है यहाँ पर, क्या है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। तो इसका मतलब अपन को जो वैल्यू निकालनी है वो इसी इंटरवल में निकालनी है ना। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ब्रैकेट नहीं है अकेला, 9 पे पावर x माइनस 3 पे पावर x प्लस 1। पहले अपन को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी कि ये कहां से कहां तक होगा। जो वैल्यू निकल कर आएगी उसका अपन क्या ले लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे। तो देखो अपन मान लेते हैं लेट gx बराबर 9 पे पावर x माइनस 3 पे पावर x प्लस 1, इसकी अपन को रेंज निकालनी है। अब ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये 3 पे पावर x की क्वाड्रेटिक है या नहीं। 9 पे पावर x को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर x का होल स्क्वायर माइनस का 3 पे पावर x प्लस 1। तो ये एक तरीके से 3 पे पावर x की क्वाड्रेटिक है, क्लियर है ये चीज। अब अपन को क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी है, तो वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके निकालेंगे। 3 पे पावर x का होल स्क्वायर माइनस का 3 पे पावर x प्लस का 1/4 प्लस का 3/4। आई थिंक अब आपको अच्छे से आ गया होगा ये क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट। अब ये अपने पास किसका फॉर्मूला बन गया, 3 पे पावर x माइनस का 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर और प्लस का कितना 3/4, ये आ गया। अब अपन को इसकी रेंज पता लगानी है, लेकिन ये बात का ध्यान रखना कि x की वैल्यू कहां से कहां तक दे रखी है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। ठीक है ना। तो अपन शुरुआत ही यहां से करेंगे। नाउ x की वैल्यू कहां से कहां तक दे रखी है अपन को, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1, और 1 पर भी ओपन ब्रैकेट दे रखा है। अब अपन को चाहिए 3 पे पावर x, ठीक है ना। तो 3 पे पावर x की जब वैल्यू निकालेंगे तो सबको 3 की पावर में लगा दो। अब यहाँ भी इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि जिसकी जो अपन a ले रहे हैं ये a पे पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। अगर a जो है 1 से ग्रेटर होता है तो अपने पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, और यदि a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती, मान लो अपन को 1/3 पे पावर लेनी होती, तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता। तो 3 पे पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा अपने पास कितना 3 पे पावर 1। 3 पे पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी 0। 3 पे पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया 1/3 पे पावर इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब देखो अगर मान लो 1/3 पे पावर 1 हो तो वैल्यू क्या आएगी 0.33। अगर 1/3 का स्क्वायर हो तो इसका मतलब 1/9 और छोटी हो जाएगी। अगर 1/3 का क्यूब हो मतलब 1/27, तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। इसका मतलब 3 पे जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है ओवरऑल वैल्यू छोटी होती जा रही है। अगर पावर बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हो जाएगी तो वैल्यू भी छोटी होते होते कहां तक आ जाएगी 0 तक, है ना। तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी 0 के इक्वल। ये आ गया 3 पे पावर x, और ये कितना है अपने पास 3। अब इसमें क्या करना है -1/2 ऐड करना है। -1/2 ऐड करोगे तो 3 पे पावर x माइनस का 1/2, ये वैल्यू आ जाएगी -1/2 से लेकर कहां तक 3 माइनस का 1/2, दैट इज 7/2, है ना। नहीं सॉरी 3 माइनस का 1/2 कर रहे हैं तो 5/2। ये आ गया अपने पास 3 में से आधा, 3 में से आधा गया तो 2.5 बचेगा, ये आ गया। अब इसका क्या करना है अपन को होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 3 पे पावर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 25/4। अब ये स्टेप कैसे आई है मैं पहले समझा चुका हूँ, अपना दिमाग लगाना है इसके अंदर। अब इसमें और क्या ऐड करना है 3/4 ऐड करना है, तो ये अपने पास आ जाएगा 3 पे पावर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। और प्लस कितना करना है अपने को 3/4। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी 3/4 से लेकर
25/4 प्लस का 3/4, तो ये आ जाएगा 28/4, दैट इज कितना 7। ठीक, तो ये अपने पास gx बन गया। तो gx की वैल्यू अपन को पता लग गई, कहां से कहां तक है, 3/4 से लेकर 7 तक, है ना। अब इसका अपन को क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो देखो, जब इसका अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वैल्यू क्या क्या होगी, जैसे 3/4 कितना हो गया 0.75, 0.75 हो, 0.76 हो, 0.78 हो, 0.99 हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा अपने पास 1 आएगा। तो इसका मतलब वैल्यू एक तो 1 मिलेगी। फिर अपने पास जब gx जो है 1 से 2 के बीच में होगा तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, सॉरी 2 से 3 के बीच में होगा तब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा अपने पास, एक मिनट गड़बड़ हो गई, 3/4 है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 0 आएगा। जब gx की वैल्यू 1 से 2 होगी तब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। जब 2 से 3 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। 3 से 4 होगी तो 3 आएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन 6 से आगे नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पे 7 पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन लगा होता मतलब gx की वैल्यू क्या हो सकती थी 7। अगर gx 7 हो जाता तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाता अपने पास 7 के इक्वल। तो इसका मतलब अपन को इसकी रेंज में सिर्फ ये एलिमेंट मिलेंगे 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ये चीज, इसको नोट कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, fx बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होल डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। ठीक, इसकी अपन को रेंज पता लगानी है। क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होल अपॉन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1। अब इसकी रेंज भी अपन एनालिसिस ही करेंगे, इसके अंदर कोई बाकी मेथड काम नहीं आएंगे कि अपन इनवर्स क्या तरीका लगा रहे हैं या कोई और तरीका लगा रहे हैं, एनालिसिस ही होगी। अब यहाँ पे इसको अपन देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर और नीचे सेम बन सकता है या नहीं बन सकता, ये देखो। अगर ऊपर +1 हो जाता तो ऊपर और नीचे सेम हो जाता, तो अपन एक्चुअली क्या करते हैं, ऊपर और नीचे +1 कर देते हैं। ठीक, अब +1 किया है तो -1 भी करना पड़ेगा, 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये आ गया। ये तो अपने पास कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस का 1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहां तक आ गया अपने पास एक्सप्रेशन। अब अपन पता करेंगे इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ठीक, सबसे पहले अपन को पता लगानी है fx की मैक्सिमम वैल्यू। पिछले लेक्चर में भी अपन ने इस टाइप की एनालिसिस करी थी। अगर इस पूरे की अपन को मैक्सिमम वैल्यू पता लगानी है तो ये चीज क्या होनी चाहिए अपने पास, मिनिमम होनी चाहिए। ये चीज मिनिमम कब होगी, जब डिनोमिनेटर क्या हो, मैक्सिमम। अब डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो देखो डिनोमिनेटर में 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है, ये 1 तो कांस्टेंट है। फ्रैक्शन पार्ट x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, लेकिन 1 पे क्या ओपन ब्रैकेट। तो जब ये 1 हो जाएगा तो 1/1 प्लस 1 दैट इज 1/2 आएगा, और 1 माइनस का 1/2 कितना बचेगा 1/2। तो fx मैक्सिमम क्या आ सकता है अपने पास 1/2। क्लियर है ये चीज। अब अपन को पता लगाना है fx की मिनिमम वैल्यू। fx की अपने पास मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो देखो अब इस पूरी चीज को मिनिमम होना है, तो मिनिमम होने के लिए ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर अपने पास मिनिमम हो। और डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब फ्रैक्शन पार्ट x मिनिमम हो। तो फ्रैक्शन पार्ट x की मिनिमम वैल्यू कितनी, 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो 1/1 कितना आ गया 1, और 1 माइनस 1 कितना हो गया अपने पास 0। तो fx की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है अपने पास, 0 हो सकती है। अब ये पता लग गया कि मिनिमम वैल्यू जो है 0 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। तो अपन इस फंक्शन की रेंज क्या बोलेंगे, 0 से लेकर कहां तक 1 तक। अब इन पे ब्रैकेट क्या आएंगे, मतलब 0 मिल सकती है या नहीं। तो देखो वैल्यू 0 कब आ रही थी, जब फ्रैक्शन पार्ट किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल। तो फ्रैक्शन पार्ट 0 के इक्वल हो सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, क्लोज ब्रैकेट आएगा। 1 कब मिल रही थी, मैक्सिमम वैल्यू 1 कब आ रही थी, जब फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाए 1 हो जाए। अब फ्रैक्शन पार्ट 1 हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, 0.99 तक रह सकता है। अब जब ये 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वैल्यू 1/2 नहीं आ सकती, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2। तो ये 1/2 नहीं आ सकती, इसलिए 1/2 पर क्या लगाएंगे अपन, ओपन ब्रैकेट। तो इसकी रेंज क्या निकल के आ गई, क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर ओपन ब्रैकेट 1/2। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अपना थोड़ा अलग कंसेप्ट है मॉडुलस वाले, है ना, कि fx, ये शायद मैंने पहले भी आपको बताए हैं लेकिन फिर से देख लीजिए। मान लो अपने पास लिखा हो, ये भी है ना कंपटीशन में काफी पूछे जाते हैं, कई बार काम में आते हैं। मॉड के अंदर x-1 प्लस मॉड के अंदर x+2 प्लस मॉड के अंदर x-3, इस तरीके से मान लो लिखा हुआ है, और इसकी अपन को क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। ठीक है ना। अब इसमें भी अपन क्या करेंगे, वही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता करेंगे।
क्योंकि आगे जब पढ़ोगे मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, तो इसकी वैल्यू भी मिनिमम से लेकर कहां तक होगी, मैक्सिमम तक। रेंज जो आएगी वो मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम, कंटिन्यूअस फंक्शन में हमेशा ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे आप देखो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है इनफाइनाइट जा सकती है। एक्स की वैल्यू अपन इंक्रीज कर करके रखते जाएं, जैसे मान लो आपने 100 रखी, तो 100 माइनस 1 99, ये हो गया 102, ये हो गया 97, ठीक है कि नहीं है। अब 100 की जगह अपन ने 1 करोड़ रख दी, तो 1 करोड़ माइनस 1, 1 करोड़ प्लस 2, 1 करोड़ माइनस 3, और वैल्यू इंक्रीज हो गई। अपन ने 10 अरब रख दी, 10 खरब रख दी, वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे अपने पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ठीक, तो ये तो पता है अपन को कि एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये किसको अप्रोच करेगी, अपने पास इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी। अब अपन को क्या करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है कि नहीं है। अब देखो मिनिमम वैल्यू जो इसकी एग्जिस्ट करेगी ना, वो हमेशा कहां पे एग्जिस्ट करती है, शार्प पॉइंट पे। अगर आपको ध्यान हो कि इसके जब अपन कर्व बना के देखते थे तो इस टाइप के ऐसे कुछ कर्व बनते थे या नहीं, ये अपने पास शार्प पॉइंट आता था, और शार्प पॉइंट कहां पे आता था, जहां पर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती थी। क्लियर है ये चीज। अब देखो इसके अंदर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कहां पे जीरो होगी, एक तो होगी अपने पास x इक्वल टू 1 पर, ये जीरो कहां होगा, x इक्वल टू 1 पर। ये जीरो कहां पर होगा, x इक्वल टू -2 पर, और ये जीरो कहां पर होगा अपने पास x बराबर किस पर, 3 पर। क्लियर है ये चीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इन्हीं तीनों में से किसी पॉइंट पर निकल के आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कहां पे होगी, अपने पास इनफाइनाइट होगी। क्लियर है। तो अपन क्या करते हैं, इन 3 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं x इक्वल टू 1 पर, तो x इक्वल टू 1 पर ये तो जीरो हो जाएगा, ये कितना आएगा 1 प्लस 2 दैट इज 3, और 3 का मॉड 3, यहाँ आएगा 1 माइनस 3, -2 और -2 का मॉड कितना 2, तो ये वैल्यू क्या निकल कर आ गई अपने पास 5। अब उसके बाद अपन निकालते हैं -2 पर वैल्यू, -2 पर निकालोगे तो -2 -1 -3 का मॉड कितना 3, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 6, नहीं -2 रखा है ना, माइनस का 5, और -5 का मॉड +5, तो ये वैल्यू क्या निकल कर आ गई अपने पास 8। और उसके बाद अपन निकालते हैं f3 पर वैल्यू, तो 3 - 1 कितना हो गया 2, और यहाँ पे 3 + 2 कितना हो गया अपने पास 5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 7। क्लियर है ये चीज। तो देखो 1 पर, -2 पर, 3 पर वैल्यू निकाल ली, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 5, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या निकल कर आ गई 5, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो अपन बता सकते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो आएगी 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर है ये चीज। इसमें है ना ज्यादातर तो ये पूछा जाता है कि इस बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, इसके अंदर रेंज नहीं पूछी जाती है, ज्यादातर ये पूछा जाता है मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो याद रखना है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, शार्प पॉइंट पर, और शार्प पॉइंट कहाँ बनते हैं, जहाँ पे मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है ना। अब इसका भी एक फिक्स फॉर्मेट है, क्या है, ये जो अपन ने रिजल्ट पढ़ा है, ये जो अपन ने सारी चीजें पढ़ी हैं, ये अपने पास कब लागू होती हैं, जब मॉड के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन हो। दूसरी चीज, यहाँ पर हर दो मॉड के बीच में किसका साइन होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो अपन इस तरीके से इसकी रेंज नहीं निकाल सकते, फिर तो अपन को इसका ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, और तब जाके देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी। क्लियर है ये चीज। वैसे अपन एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, है ना, लेकिन ये जो अपन ने पढ़ा ये कब लागू होगा, जब मॉड के अंदर कैसी एक्सप्रेशन हो, लीनियर एक्सप्रेशन, और यहाँ पे हर जगह क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, कहीं भी माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो, जैसे ये लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स मॉड के अंदर x माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स मॉड के अंदर x प्लस 2 प्लस 6 टाइम्स मॉड के अंदर x माइनस 5। इसकी अपन को मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो साफ साफ दिख रहा है मैक्सिमम तो कहां तक जाएगी, प्लस इन्फिनिटी तक होगी। अब इसकी क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। अब अपन ने जो तरीका पढ़ा वो इसमें लग सकता है या नहीं, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि मॉड के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन है और हर जगह क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है। अब देखो शार्प पॉइंट कहाँ कहाँ पे आएंगे, 1 पर, -2 पर, और कहाँ पे 5 पे। तो इसका मतलब अपन को फंक्शन की वैल्यू जो है वो कहाँ कहाँ पे निकालनी है, x इक्वल टू 1 पर, -2 पर और 5 पर। ये कैसे निकाली है, इनको 0 के इक्वल रखकर, x माइनस 1 को 0 रखोगे तो x इक्वल टू 1, x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो x इक्वल टू -2, और इसको 0 रखोगे तो x इक्वल टू 5। अब अपन निकालते हैं सबसे पहले f1 की वैल्यू। 1 पर वैल्यू निकालोगे, ये हो गया अपने पास 0, यहाँ आएगा 1 प्लस 2 3, 3 इंटू 4 कितना 12, और यहाँ अपने पास क्या आएगा 1 माइनस का 4, -4,
और मॉड लेंगे +4 24, तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 36। ठीक, एफ ऑफ -2 पर वैल्यू निकालते हैं, -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 का मॉड 3, 3 इंटू 3 9, ये हो जाएगा अपने पास 0, और -2 यहाँ रखोगे तो -7, और -7 का मॉड +7, 7 इंटू 6 42, तो ये अपने पास वैल्यू आ गई कितनी 51। और जब अपन एफ ऑफ 5 पर वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस का 1 4, 4 3 12, यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 2 कितना 7, 7 इंटू 4 28, और प्लस ये हो जाएगा 0, तो 28 प्लस 12 कितना हो गया अपने पास 40। ठीक है कि नहीं, तीनों में मिनिमम वैल्यू क्या निकल कर आ रही है अपने पास 36, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगी मिनिमम 36, और मैक्सिमम तो कहां तक जाएगी इनफाइनाइट तक, 36 पर क्या क्लोज्ड है ना। अगर इसमें मिनिमम वैल्यू पूछता तो क्या बोलते हैं अपन 36 बोलते हैं। क्लियर है, इसको भी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स अपने पास दे रखा है 3 टाइम्स मॉड के अंदर x माइनस 1 -4 टाइम्स मॉड के अंदर x प्लस 2। ठीक, अब इसकी अपन को रेंज निकालनी है कहां से कहां तक होगी। अब इसके अंदर मतलब वो जो अपन ने तरीका पढ़ा वो काम नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं है। अब इसमें तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ बना के देखना पड़ेगा, तब अपन को इसकी रेंज पता लगेगी। अब इसका अपन ग्राफ कैसे बनाएंगे ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। सबसे पहले क्या करो, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 रखकर x की वैल्यू निकालो, तो इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1, इसको 0 रखोगे x की वैल्यू -2। x की अपने पास दो वैल्यू निकल कर आ चुकी हैं, कौन कौन सी 1 और -2, तो छोटा कौन सा है -2, फिर उससे ग्रेटर कौन सा है 1। इन दो नंबर ने पूरी नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया अपने पास 3 पार्ट में, तो इसका मतलब इसके कितने केस बनेंगे 3 केस बनेंगे। अब देखो क्या क्या केस बनेंगे, मतलब इस फंक्शन को अपन पीस फंक्शन में तोड़ने वाले हैं। सबसे पहला केस जब x की वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर कहां तक हो, x की वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, -इन्फिनिटी से -2 में ये क्वांटिटी नेगेटिव रहेगी, ये भी कैसी रहेगी नेगेटिव रहेगी, तो दोनों का मॉड हटा के माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां आ जाएगा -3 टाइम्स x -1, और ये हो जाएगा प्लस का 4 टाइम्स x प्लस का 2, तो प्लस का 4x माइनस का 3x, क्या बचेगा x, यहाँ पे अपने पास प्लस का 3 और 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 8, 8 प्लस 3 कितना 11, तो ये एक्चुअल में आएगा x प्लस 11। तो x की वैल्यू जब -इन्फिनिटी से -2 होगी तब fx क्या होगा x प्लस 11। दूसरा केस अपने पास क्या बनेगा, जब x की वैल्यू -2 से लेकर कहां तक हो 1 तक हो, ठीक है कि नहीं है। अब -2 से लेकर 1 तक होगी, अब जैसे मान लो 0 रखा तो 0 रखने पर ये नेगेटिव लेकिन ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसका मॉड हटाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका मॉड अपन डायरेक्टली हटा सकते हैं x प्लस का 2, तो ये हो गया माइनस का 3x और माइनस का 7x, तो ये माइनस का 4x सॉरी माइनस का 7x, और ये आ गया अपने पास प्लस का 3 और माइनस का 8, तो ये बचेगा माइनस का 5। ठीक है, अब तीसरा केस अपने पास क्या होगा, जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो पर इन्फिनिटी से छोटी हो। अब इस इंटरवल में x -1 भी पॉजिटिव x प्लस 2 भी पॉजिटिव, दोनों के मॉड डायरेक्टली हटा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास 3 टाइम्स x -1 माइनस का 4 टाइम्स x प्लस 2 प्लस का 3x माइनस का 4x, तो क्या बचेगा माइनस का x और माइनस का 3 और माइनस का 8, तो माइनस का 11। ये अपन ने पूरा फंक्शन को ओपन कर लिया, ठीक है ना। अब अपन इसका बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ जो है इंटरवल के हिसाब से बनेगा। देखो -इन्फिनिटी से -2, ये -इन्फिनिटी, यहाँ कहीं -2 आ जाएगा, यहाँ अपने पास कहीं 1 आ जाएगा, और ये इन्फिनिटी। अब क्या है -इन्फिनिटी से -2 तक किसका ग्राफ बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 11, एफ एक्स को y बोलते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 11 का अपन को ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y कितना आएगा 11, x की वैल्यू 0 रखने पर y आएगा 11, चलो 11 जो है यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है, और y जब 0 रखोगे तो x आएगा -11, तो -11 जो है वो यहाँ कहीं पर आ रहा होगा, ठीक है। इनको अगर अपन ज्वाइन कर दें तो ये लाइन बन जाएगी अपने पास, लेकिन ये अपन को कब लेनी है, जब x की वैल्यू -2 से छोटी हो। ये अपन ने बना ली x इक्वल टू -2 वाली लाइन, तो इस लाइन के पहले लेनी है, तो अपने पास सिर्फ ग्राफ का ये पोर्शन आएगा, ठीक। अब देखो -2 रखने पर वैल्यू क्या होगी, -2 रखेंगे
तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -2 प्लस का 11 मतलब 9। तो ये वैल्यू जो है इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है अपने पास 9 और x कितना है -2। अब -2 से 1 तक किसका ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू -7x -5 का, -7x -5। x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू कितनी -5, तो -5 चलो यहाँ कहीं होगी। और अगर अपन y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू नहीं y 0 रखा है ना, तो 7x इक्वल टू -5 तो माइनस का 5/7, माइनस का 5/7 जो है वो यहाँ कहीं होगा। ठीक, अब अपन इन दोनों पॉइंट को अपन जोड़ दें तो इस टाइप की लाइन बनेगी। अब देखो ये जो लाइन बनेगी, ये जो अपने पास लाइन बन रही है वो इस पॉइंट से पास होगी या नहीं, ये अपन को पता करना है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो क्या है, -2,9। अब देखो -2,9 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, -2 यहाँ रखोगे तो -2 इंटू -7 प्लस का 14, 14 - 5 कितना 9 और y इक्वल टू 9 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन बनेगी वो इस पॉइंट से पास होगी। और वैसे भी मैंने बताया कि जो अपने पास मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, उनके ग्राफ कहीं पे भी बीच में ब्रेक नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन अपन को लेनी है, लेकिन कब लेनी है, जब x की वैल्यू -2 से लेकर कहां तक हो, -1 तक। क्लियर है ये चीज। अब देखो ये पॉइंट आएगा अपने पास, यहां तक ही बनाएंगे अपन। अब इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू यदि 1 रखोगे तो -7 -5, ये कितना आ जाएगा अपने पास -12। ये आ गया अपने पास कितना -12। अब इसके बाद जब अपन लाइन बनाएंगे, इसके बाद 1 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक, तो y किसके इक्वल है, -x -11 के। तो y इज इक्वल टू -x -11। अब ये वाली लाइन बनानी है, लेकिन ये वाली भी लाइन कब, जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो। तो x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू -11, ठीक है ना। और y अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास -11, यहाँ कहीं आएगी। तो इसका मतलब ये लाइन बनेगी। अब ये लाइन बन रही है तो ये ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट से पास होगी, तो ये अपने पास लाइन बन गई। क्लियर है ये चीज। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो अपने पास ग्राफ बना है, ये जो अपने पास ग्राफ बना है, ये नीचे कहाँ तक जा रहा है अपने पास, -इन्फिनिटी तक। यहाँ से देख लो या फिर यहाँ से देख लो, मैक्सिमम नीचे कहाँ तक जा रहा है, -इन्फिनिटी तक। तो मिनिमम वैल्यू तो क्या होगा इसकी, -इन्फिनिटी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मतलब ग्राफ जो है इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 9 निकल के आ गई। तो ग्राफ से अपन को पता लग गया कि मैक्सिमम वैल्यू तो 9 है और मिनिमम कहाँ तक जा रही है, -इन्फिनिटी। तो फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या होगी, -इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, 9 तक। ठीक है ना। बस ग्राफ देख लेना, ग्राफ अपन ने सही बनाया है या नहीं। ग्राफ अगर गड़बड़ हो गया होगा तो आंसर भी गड़बड़ हो जाएगा। मैं एक बार चेक और कर लेता हूँ इसका। हाँ सही है, ठीक है ना। तो ये अपने पास इसकी इस तरीके से रेंज निकलेगी। इसमें जो अपने तरीका पढ़ा था, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, उससे कुछ काम नहीं आएगा। देख रहे हो, इसको अगर 0 रखते तो x की वैल्यू क्या आती, 1, और 1 रखने पे यहाँ क्या आ जाता, -12। ठीक है ना। इसको 0 रखते तो क्या आ जाता अपने पास, x इक्वल टू -2। अब -2 निकल कर आता तो यहाँ पे -2 रखने पे 3 या 9, मतलब एक वैल्यू 9 तो आती, लेकिन ये नहीं पता लगता ना कि 9 जो है वो इसकी मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिए, देखिए सिग्नम वाले तो शायद मैंने आपको बता दिए थे कि सिग्नम ऑफ x² + 1 लिखा हो, इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, है ना। सिग्नम ऑफ fx जो है, ये सिग्नम फंक्शन पढ़ाते समय बताया था शायद, सिग्नम ऑफ x² + 1। तो सिग्नम के बारे में तो अपन को पता है कि इसकी वैल्यू 1, -1 या 0 होती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। अब अपन क्या देखते हैं, जो सिग्नम का इनपुट है, अगर इनपुट जो है पॉजिटिव आएगा, मतलब या जब भी पॉजिटिव होगा तो सिग्नम की वैल्यू आएगी 1। इनपुट जब 0 होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0। और इनपुट जब अपने पास क्या होगा, मिनिमम होगा, सॉरी मिनिमम कह रहा हूं, नेगेटिव होगा, तब वैल्यू क्या आएगी अपने पास, -1। क्लियर है ये चीज। तो देखो यहाँ पर x² + 1 लिखा हुआ है, x² + 1 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या निकल कर आएगी, 1। तो फंक्शन की अपन रेंज क्या बोलेंगे, ओनली 1। क्लियर है। तो सिग्नम वाले इस तरीके से करते थे। यदि यहाँ पर अपने पास क्या लिखा होता है, x² - 1 लिखा होता। अब x² - 1 की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो जब पॉजिटिव है तो वैल्यू 1 आएगी, 0 है तो 0 आएगी, नेगेटिव है तो -1 आएगी। ठीक है ना। तो इसकी रेंज हो जाती है 1, -1 एंड 0। इसको तो आप कर लोगे। अब चलिए एक नए टाइप का आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये अपन अभी ज्यादा नहीं करेंगे,
इसको आगे जब अपन पढ़ लेंगे थोड़ी और कैलकुलस, तब और अच्छे से होने लगेगा, ग्राफ वगैरह की प्रैक्टिस हो जाएगी तब आएंगे ये। जैसे अपने पास लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, ब्रैकेट में फिर फंक्शन दे रखे हैं साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, इस तरीके से आपको लिखा मिले और पूछा जाए कि बताओ इसकी रेंज क्या आएगी, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैक्सिमम भी लिखा हो सकता है, मिनिमम भी लिखा हो सकता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपको डिफरेंशियबिलिटी में करने को मिलेंगे, है ना। अब इसका जो तरीका है ये आपको याद रखना है, ये आगे भी काम आएगा। मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स लिखा हुआ है, हमें इसकी रेंज निकालनी है। अब इसकी रेंज निकालने का तरीका सिर्फ एक ही है, ग्राफ। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाया जाएगा, तब जाकर अपन इसकी क्या निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, देखो, जैसे मान लो आपके पास लिखा हो मैक्सिमम या फिर मिनिमम, कुछ भी लिखा हो सकता है, और फिर अपने पास ब्रैकेट में कुछ फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स कॉमा जी एक्स। अब जैसे दो दे रखे हैं, हो सकता है तीन भी हो सकता है अपने पास तीन भी हो। इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले अपन एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलो अपन ने ये बना लिया एफ एक्स का ग्राफ, ये अपने पास एफ एक्स का ग्राफ है और ये अपने पास जी एक्स का ग्राफ हो गया। ये ऊपर वाला एफ एक्स का है और ये नीचे वाला किसका है, अपने पास जी एक्स का। अब अपन को क्या करना है कि मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स का ग्राफ बनाना है, क्लियर है। सबसे पहले ये देखोगे दोनों का ग्राफ बनाने के बाद कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन चारों पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। ये मान लो हो गया ए पॉइंट, ये हो गया अपने पास बी पॉइंट, ये हो गया आपके पास सी पॉइंट, और ये आपके पास हो गया कौन सा, डी पॉइंट। क्लियर है चीज, ये अपन ने इंटरवल ब्रेक कर लिया। और ये चलो मान लो अपने पास है, ये यहां तक बना लेते हैं 0 तक, ये हो गया अपने पास। अब आप देखो कि 0 से लेकर ए तक, 0 से लेकर कहां तक, ए तक, ये जो अपने पास ग्राफ बना है ये जीएक्स का है, ये जो ग्राफ है वो किसका है, अपने पास जीएक्स का। तो 0 से लेकर ए तक ये अपने पास किसका ग्राफ है, जीएक्स का, और ये अपने पास किसका ग्राफ है, एफ एक्स का। अपने पास लिखा क्या हुआ है, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो अपन को लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हो कि मैक्सिमम ऑफ 3 कॉमा 10, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि 3 और 10 में जो मैक्सिमम है वो लिख दो। तो 3 और 10 में कौन मैक्सिमम है, 10, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 10। ऐसे ही अगर लिखा हो कि मिनिमम ऑफ 3 कॉमा 10, तो ये मतलब क्या हुआ कि अब 3 और 10 में कौन मिनिमम है, तो अपन क्या लिख देंगे, 3, ये मतलब होता है। अब यहाँ पर भी बोल रहा है कि एफ एक्स और जी एक्स में जो ग्रेटर होगा वो अपन को लेना है। तो यहाँ पर अपन देखें कि 0 से लेकर ए तक ये अपने पास जी एक्स का ग्राफ था, ये अपने पास एफ एक्स का ग्राफ था। जो ऊपर है वो ज्यादा, वो बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से ए में अपन को क्या लेना है, जी एक्स लेना है। तो सिर्फ जी एक्स का ग्राफ बना रहने देंगे, एफ एक्स का ग्राफ हटा देंगे। अब अपन ने देखा ए से लेकर बी तक, अब ए से लेकर बी तक ये नीचे वाला जो है वो किसका ग्राफ है, अपने पास जी एक्स का, और ये जो बना हुआ है वो किसका ग्राफ है, एफ एक्स का। तो अब अपने पास एफ एक्स का ग्राफ ऊपर है, तो इसका मतलब एफ एक्स बड़ा होगा, तो उस समय अपन ये नीचे वाला हटा देंगे। क्लियर है ये चीज। अब देखो ये अपने पास एफ एक्स का ग्राफ आ रहा था, अब बी से लेकर सी तक फिर अपने पास किसका ग्राफ आ गया, ये एफ एक्स का, और ऊपर कौन सा हो गया अपने पास, जी एक्स का। तो अपन जी एक्स का रखेंगे और एफ एक्स का हटा देंगे। क्लियर है ये चीज। तो देखो अपन कर क्या रहे हैं, अपन कर क्या रहे हैं, हर एक इंटरवल में जो ग्राफ ऊपर होगा उसको रख रहे हैं और नीचे वाला हटा दे रहे हैं। अब ये भी नहीं सोचना कि एफ एक्स का है कि जी एक्स का है, जो पोर्शन ऊपर है जो हाईएस्ट है उसको रखो, बाकी नीचे वाले मिटाते जाओ। क्लियर है ये चीज। मिनिमम लिखा होता तो मिनिमम में अपन क्या करते हैं, नीचे वाले पोर्शन रखते हैं, मतलब जो नीचे है उसको रखते हैं और ऊपर वाला अपन हटाते जाते हैं। ठीक, अब देखो इन दोनों में, अब छोड़ो कौन एफ एक्स है कौन जी एक्स है, इन दोनों में कौन ग्रेड ऊपर है, ये ऊपर दिख रहा है, नीचे वाला हटा दिया। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। अब इन दोनों में कौन सा है, ये ऊपर है, तो इसको हटा दो। ये अपने पास किसका ग्राफ बन गया, एफ मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स का। ठीक, ये अपने पास तरीका होता है बनाने का। ऐसे ही अपन मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स का बनाएंगे, है ना। मिनिमम लिखा होता तो भी अपन बना सकते थे। अब चलो अपन मिनिमम के लिए और मैक्सिमम के लिए दोनों के लिए रेंज निकालते हैं। पहले तो ये जो तरीका बताया ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। अब मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है, और ऐसा नहीं है कि अपन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो ग्राफ रिपीट होते जाते हैं ना 0 से 2 पाई के बाद, तो अपन तो सिर्फ 0 से लेके 2 पाई तक बना दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
ये अपने पास ग्राफ बन गया किसका, साइन का, ठीक। उसके बाद कॉस का ग्राफ बनाना है, ये अपने पास हो गया π/2, ये हो गया अपने पास कैसा, 3π/2। ये अपने पास ग्राफ बन गया किसका, कॉस का, ठीक है ना। अब अपन को मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स का बनाना है। तो अब ये छोड़ो कि कौन सा, कहाँ पे साइन बड़ा है कहाँ पे कॉस बड़ा है, आप तो ऊपर वाला रखो नीचे वाला हटा दो। ये अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये अपन ने यहाँ पे इंटरसेक्शन एक खींच ली, सॉरी पर लाइंस खींच ली अपन ने। अब देखो इस पॉइंट से पहले 0 से लेकर, वैसे ये पॉइंट कौन सा है, π/4, 0 से π/4 में यहाँ पे ये ऊपर है, ये नीचे वाला हटा दिया, सिर्फ कौन सा बचेगा, ये वाला। अब इन दोनों में ये वाला पोर्शन ऊपर है, ये नीचे है, इसको हटा दो, नीचे वाला हटाते जाओ, ऊपर वाला बने रहने दो, ठीक है ना, ये हटा दिया। अब यहाँ पे देखो ये नीचे है ये ऊपर है, तो नीचे वाला अपन ने हटा दिया। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। ये अपने पास ग्राफ बन गया कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2π तक, ठीक है ना, ये अपने पास ग्राफ बन गया। अब अपन को इसकी रेंज पता करनी थी, तो देखो मैक्सिमम तो इस पॉइंट तक आ रही है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगी अपने पास, 1 हो जाएगी। ये अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा था, जैसे ये π/4 है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 5π/4, है ना, ये आप निकाल लेना sin x इक्वल टू cos x करके। तो एक आएगा π/4, एक आएगा 5π/4। 5π/4 पर साइन या cos की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1/√2। इसका मतलब ये जो पॉइंट अपन को दे रखा है वो क्या है, माइनस का 1/√2। देखो इसको करने के लिए आपको ग्राफ पे थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है। टिग्नोमेट्री के ग्राफ आ रहे हो, लेबलिंग अच्छे से करनी आनी चाहिए कि ये कौन सा पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए आपको। तो ये अपने पास आ गया माइनस का 1/√2 और ये हो गया 1। तो अपन देख रहे हैं कि ग्राफ जो है वो -1/√2 से नीचे तो जा नहीं रहा, ठीक। तो ये इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, और अपने पास 1 से ऊपर नहीं जा रहा, तो ये क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब अपन को अगर रेंज लिखनी हो तो अपन क्या बोलेंगे, 1/√2, सॉरी -1/√2 से लेकर, माइनस का 1/√2 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। अब इसी में यदि मिनिमम लिखा होता तो मिनिमम के लिए क्या करते, नीचे वाला रखते ऊपर वाला मिटाते जाते। सबसे पहले ये अपन ने साइन एक्स का बना लिया और उसके बाद अपन ने ये कॉस एक्स का बना लिया, ठीक। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही है, कौन कौन से, π/4, और ये अपने पास कौन सा है, 5π/4। अब अपन को क्या करना है, मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स का बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाला रखेंगे और ऊपर वाले को मिटाते जाएंगे, मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, ठीक। तो ये नीचे इसको रखेंगे, ऊपर वाला हटा देंगे, ये आएगा अपने पास। फिर इन दोनों में ये नीचे इसको रखेंगे, ऊपर वाला हटा देंगे, तो ये आएगा अपने पास, ठीक। ये हटा दो पूरा। फिर इन दोनों में ये वाला नीचे है, ये वाला ऊपर है, इसको हटा दो। तो ये अपने पास किसका ग्राफ बन जाएगा, मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स का। अब इसमें देखो वैल्यू कहां से कहां तक हो रही है, ये अपने पास लोएस्ट वैल्यू तो कहां तक आ रही है, -1 तक, और मैक्सिमम वैल्यू किस पर आ रही है, π/4 पर निकाल लें। तो π/4 पर साइन या कॉस किसी की वैल्यू भी निकालो, क्या आएगी, 1/√2। तो इसमें अपन को दिख रहा है कि मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 1/√2 तक, और मिनिमम कहां तक जा रहा है, -1 तक। तो इसकी रेंज अपने पास क्या निकल कर आएगी, रेंज ऑफ द फंक्शन -1 से लेकर 1/√2 तक, ठीक है ना। तो जब भी अपने पास मैक्सिमम करके कुछ लिखे हो, फंक्शन मिनिमम करके लिखे हो, आगे अपने पास डिफरेंशियबिलिटी में काफी क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो मैंने आपको बस ये कंसेप्ट बता दिया कि बाई चांस अगर आ जाए क्वेश्चन तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए। यहाँ पे तो अभी साइन एक्स कॉस एक्स है, सिंपल सा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक दे रखी हो या क्यूबिक दे रखी हो, तो ये सब आपको बनाने आने चाहिए, इसको अभी नोट कर लेना आप। चलिए, रेंज की अपनी मतलब वैरायटी खत्म हो गई है, लेकिन सारी वैरायटी नहीं हुई है। ये मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे कैलकुलस पढ़ोगे वैसे वैसे निकालना सीखोगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर से तो अपन को 1 1 मैनी 1 इंटू 1 2 ये सब सीखना है। अभी मैं आपको अब कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें भी अपन को रेंज निकालनी है। एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ln साइन इनवर्स ऑफ √x² प्लस x प्लस 1। ये अपने पास क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF।
देखो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि अगर क्लोज ब्रैकेट लगाए तो वो हमेशा GIF ही होगा। अगर वो GIF है तो 100% साइड से लिखा होगा कि दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। कभी भी आपको ये क्लोज ब्रैकेट दिखे तो इसको हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं मानोगे, लिखा होगा अगर दिया होगा तो। सेकेंड अपने पास fx बराबर लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट के अंदर 3 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसमें भी ये क्या है अपने पास GIF है। नेक्स्ट fx बराबर e पे पावर x माइनस e पे पावर मॉड x होल अपॉन e पे पावर x प्लस e पे पावर मॉड x। इसकी भी अपन को रेंज निकालनी है। जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको उसमें सब में अपन को रेंज ही पता करना है। फोर्थ fx बराबर मैक्सिमम ऑफ 2 sin x कॉमा 1 माइनस का cos x, ठीक, ये अपन को इसकी रेंज पता करनी है। नेक्स्ट, और ये सारे इजी इजी हैं, कुछ भी टिपिकल नहीं है। fx बराबर 1 अपॉन 1 माइनस का 2 cos x। सिक्स्थ, fx बराबर रूट के अंदर x माइनस 4 माइनस 2 रूट के अंदर x माइनस 5, ये रूट के अंदर रूट है, फिर माइनस इसी के आगे कंटिन्यू है, माइनस रूट ऑफ x माइनस 4 प्लस 2 टाइम्स रूट के अंदर x माइनस 5, ठीक। सेवंथ, fx बराबर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x। एट, fx बराबर 4 माइनस साइन 3x होल अपॉन 3 माइनस का साइन 3x, ठीक। नाइन्थ, क्वेश्चन, fx बराबर √3 cos x प्लस साइन x प्लस π/3। टेंथ, fx बराबर √3 cos x प्लस साइन x और प्लस का 1 इफ x बिलोंग्स टू। अब देखो इसके अंदर अपन डायरेक्ट रिजल्ट वो यूज नहीं कर सकते a sin x प्लस b cos x का, ठीक है ना। इसके अंदर अपन को इंटरवल दे रखा है कि x की वैल्यू जो है वो π/6 से लेकर 4π/3 के बीच में है। तो इसमें क्या है, डायरेक्टली रिजल्ट यूज नहीं करना कि √3 cos x प्लस sin x की जो वैल्यू है वो माइनस रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से लेकर प्लस का रूट ऑफ √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के बीच में होगी, ठीक है ना। इस इंटरवल के अंतर्गत अपन को इसकी रेंज निकालनी है। आउटपुट जो होता है वो हमेशा इनपुट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, fx इक्वल टू 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x प्लस का 4 sin x cos x और प्लस का 4, क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन लिखिए, fx बराबर 1 अपॉन cos 2x प्लस 2 sin 2x, ये सिंपल सा ही है, ठीक है। तो ये आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और इसके सॉल्यूशन वही आपको व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड करने हैं, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करना और नेक्स्ट लेक्चर से अपन क्या स्टार्ट करेंगे, रेंज का आई थिंक मेरे ख्याल से 40-50 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। आप सारे को मिला के देख लेना, 40-50 क्वेश्चन हो चुके हैं। होमवर्क और मिला लोगे तो आई थिंक हो गए होंगे 60-65 क्वेश्चन। तो रेंज में अभी ऐसा नहीं है कि पूरी वैरायटी हो गई है, और भी अपने पास आते जाएंगे, अपन देख लेंगे उसको। अब आपको ये पूरे अच्छे से कर लेना है रेंज वगैरह। नेक्स्ट लेक्चर से अपन क्या करेंगे, 1-1 मैनी 1 इनटू ऑन टू, इस पर क्वेश्चन करेंगे। और फिर बता दूं, ये अपन जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये स्कूल के मतलब के नहीं है ना। स्कूल के मतलब का जो फंक्शन है वो आपको मैं लास्ट में एक दिन पढ़ा दूंगा, और एक दिन में भी क्या सिर्फ 2 घंटे पढ़ाऊंगा, आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सर हमसे है ना फंक्शन चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आर डी शर्मा के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो मैं बता रहा हूँ, है ना। बुकलेट के भी अपने क्वेश्चन नहीं करने, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सिर्फ उन्हीं को करना है।
चलिए बाय बाय, टेक केयर।